जय श्री कृष्ण। आप सभी लोग कैसे हैं? हम लोग अभी पता है क्या कर रहे थे? हम लोग ना अभी खाना बनाने के लिए किचन में आए और मैं वॉइस ओवर अभी मतलब कर ही रही थी, तो मेरी बेबी परेशान कर रही थी, तो मैंने थोड़ा समझा दिया कि परेशान मत किया करो, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अभी वो थोड़ी देर चुप है। तो मैं अभी देखिए यहाँ पे सब्ज़ी बना रही हूँ और साथ में मैं रोटी भी बना रही हूँ, चावल भी बनाऊँगी, दाल भी बनाऊँगी। तो सब कुछ मैं बना रही थी, खाना वाना सब कुछ सब कुछ बहुत नॉर्मल चल रहा था। और सडनली जब शाम के कुछ 4:30 बजे और इतनी तेज़ बारिश होने लगी, इतनी तेज़ बारिश होने लगी कि हमारे घर की खिड़कियों से, वेंटिलेटर से, जितने भी कहीं पर भी थोड़े बहुत पे अगर कहीं पे छेद बचे होंगे, सारी जगह से पानी इस तरीके से घुसने लगे, एकदम बहाव आ गया था सीढ़ियों से, नदी जैसा। और हम लोग सोच रहे थे कि ये क्या हो रहा है। और इतना तेज़ झटास कि पानी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। और इतनी तेज़ आंधी तूफ़ान हवा चल रही थी कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो वो सीन भी मैंने थोड़ा सा मैंने दिखाया, जिसमें पानी भर गया था हमारे घर में। मतलब पानी पता नहीं सीढ़ियों से कैसे गिर रहा था, कमरे के वेंटिलेटर से और खिड़कियों से। बंद खिड़की थी फिर भी पता नहीं कहाँ से पानी आ जा रही थी। तो हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान मैं ही हो रही थी और कोई हो नहीं रहा था। मेरे हस्बैंड चिल थे, बोलते हम तो हमेशा चिल रहते, क्योंकि उन्हें तो कुछ करना नहीं था, तो फिर वो चिल थे। फिर मैंने बोला कि छत पे जाके एक बाल्टी रख दीजिए जहाँ से पानी हमारा गिर रहा है, छत की सीलिंग मतलब सबसे ऊपर वाले फ्लोर की कहीं से। तो फिर उन्होंने पानी रख दिया। तो पता नहीं ऐसा कैसे होता है, जब भी बारिश होती है हमें काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है। और देखिए मैं अभी आटा गूँथ रही हूँ और इसके बाद मैं रोटी बनाऊँगी, सब्ज़ी बनाऊँगी और बहुत कुछ बनाने वाली हूँ खाने पे। तो अभी मैं आटा गूँथने के बाद फिर मैं चावल और दाल में चढ़ा चुकी हूँ, क्योंकि दोपहर का खाना, लंच का खाना एक साथ बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो मैं दोनों बना देती हूँ। और जो वॉइस ओवर का बाकी सब काम होता है वो मैं 10-11 बजे के आसपास में कर लेती हूँ, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है फिर। तो मैं आटा गूँथ ले रही थी और मैं सोच रही थी कि मैं रोटी, सब्ज़ी और चावल, दाल सब कुछ बना लूँ, ताकि हमें थोड़ा टाइम मिले तो हम और भी दूसरा काम कुछ कर ले। ठीक है। तो अभी मैं आटा गूँथ रही थी और आटा गूँथने के बाद फिर मैं अभी कुछ और भी काम कर लूँगी, साफ़ सफाई का काम और वगैरह वगैरह जो भी काम है। तो मेरी बेबी पता है मॉर्निंग में सोती रहती है, ये मेरे लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि जब वो सोती है तो हम रिलैक्स होकर आराम से काम कर सकते हैं, आराम से सब कुछ मतलब खाना बना सकते हैं और आराम से मतलब काम करें, डिस्टर्ब नहीं होता है। नहीं तो बेबी उठती है तो फिर वो मुझे काम करने नहीं देती, वो मेरा सूट पकड़ के खड़ी रहती है और मेरा सूट खींचती रहती है, मुझे परेशान करती रहती है। तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है काम करने में। तो मैं सोचती हूँ सुबह वो थोड़ी देर सोई रहे और ये उठे भी तो अपने पापा के साथ रहे, लेकिन वो अपने पापा के साथ नहीं रहती, वो मेरे साथ ही चिपकी रहती है। और उसके पापा सुबह उठते ही दुकान में किसी कस्टमर का कॉल आने लगता है, ऑर्डर आने लगता है कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, तो वो उसी में बिज़ी रहते हैं। तो थोड़ा वो कैसे ध्यान दे पाएंगे, थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ थोड़ी देर वो सो ले। तो वो अभी सो रही है और मैंने खिड़की खोल लिया। बहुत गर्मी हो जाती है, इतनी गर्मी हो जाती है कि पता ही नहीं चलता है कैसे कैसे क्या करें। किचन में तो हद से ज़्यादा ही गर्मी लगती है और बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। और अभी देखिए मैं आटा गूँथ ले रही हूँ, उसके बाद मैं चावल और दाल भी बना लूँगी। और प्रेशर कुकर में मैंने दाल भी बना दी, आटा देखिए हो ही चुका है। तो मैं ज़्यादा रोटियां नहीं बनाती, क्योंकि अभी हम लोग 3 ही लोग हैं, उसमें मेरे फादर इन लोग को रोटी नहीं पसंद, वो चावल ही खाएंगे। तो मैं बस 8-9 रोटियां बना लेती हूँ, क्योंकि एक रोटी मेरी बेबी खाती है, 4 रोटी मेरे हस्बैंड खाते, 3-4 रोटी मैं खाती, तो बस उतना ही मैं बनाती हूँ रोटी और बाकी, इसलिए मैं ज़्यादा आटा नहीं गूँथती। और ये देखिए मैं सब्ज़ी भी चला रही हूँ और आज मैं ज़्यादा कुछ नहीं बना रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा ही गर्मी लग रही है। तो अभी देखिए फटाफट मैं रोटियां बना लूँगी। फटाफट बनाने के बाद फिर मैं किचन से सोचती हूँ कब से जल्दी काम ख़त्म हो तो मैं किचन के बाहर जाऊँ। किचन के अंदर किसको मज़ा आता है इतनी गर्मी में, ठंड के दिन में कुछ पता ही नहीं चलती कि
कितना देर भी किचन में काम करिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट गर्मी के दिन में लगता है कि किचन से बाहर जाएं और बाहर थोड़ा हवा खाएं। तो मैं फटाफट रोटी, देखिए बीच में लाइट भी चली गई जिस कारण थोड़ा लाइट कम आ रहा होगा, वीडियो में उतना क्लियर नहीं आ रहा होगा। और अभी रोटी बनाने के बाद का ये हमारी मॉर्निंग का व्यू है। इसके बाद मैं शाम का व्यू दिखाऊंगी जहाँ पर मैंने बहुत सारी सफाई की है, क्योंकि पानी जहाँ जहाँ गया वहाँ पर मैं कपड़ा लेके मैं सोच रही थी, मैं पहले पानी, वो जो पानी निकालने वाला होता है उससे मैंने पानी निकाल दिया। उसके बाद फिर मैंने कपड़ा लेके मैं सोच रही थी सुखा दूँ, क्योंकि टाइल्स वाले ज़मीन पे क्या होता है कि अगर आप चलेंगे तो फिर आपका पैर फिसल सकता है और आप गिर सकते हैं, इसलिए पानी सुखाना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो मैंने रोटियां मेरी हो ही चुकी है, तो अब मैं सोच रही हूँ किचन के मैं बाहर जाऊँ और बस रोटी कंप्लीट करने के बाद फिर और देखिए हमारी सब्जी चावल उबलने लगता है और मैंने रोटी के नीचे एक थाली में पानी रख दिया, क्योंकि आजकल चींटी बहुत पड़ती है और चींटी पड़ने से बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। और इसलिए मैंने क्या किया कि नीचे में पानी दे के मैंने रख दिया है ताकि चींटी ना लगे। और देखिए ये हमारी कुछ देखिए मैं कैसे साफ़ कर रही हूँ, ये हमारी शादी की पिक्चर है, मैं कैसे साफ़ कर रही हूँ ज़मीन के नीचे। मैं बहुत ख़तरनाक खिड़की के बाहर से गंदगी भी आ जा रही थी वेंटिलेटर से, तो मैं सामान साफ़ कर करके मैं आगे पीछे करके मैं पूरा थोड़ा बहुत जो कचरा था वो भी मैं निकाल ले रही थी। और देखिए मैं बात करते करते काम करती हूँ और मैं सारे सामान निकाल, ये मेरा मोबाइल रखने वाला स्टैंड है जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ तो, ठीक है। और पूरी ज़मीन की मैं सफाई कर रही थी और मैंने खिड़की को भी, उससे पानी चू रहा था तो मैंने वहाँ पर भी पानी मैंने पोंछ दिया। और उसके बाद फिर मेरी तस्वीर थी शादी वाली, उसमें भी मैंने बाद में देखा कि बहुत ज़्यादा ही पानी पड़ गई, तो मैंने उसको भी साफ़ किया। मैं करते करते मैं थक जा रही थी, मैं बीच बीच में रुक जा रही थी और मुझे लगा कि अपनी तस्वीर को भी मुझे हटा देना चाहिए। और मैं देख रही थी कि ये सब चीज़ भींगा है कि नहीं, तो ये देखिए ये बोर्ड भी भीग चुका था, तो इसको मैंने हटा के मैंने दूसरे कमरे में रख दिया। और स्पेस इतना कम है, पता नहीं चलता है कि मैं कहाँ देखिए घर के बाहर कितनी तेज़ हवा, बारिश, इतना तेज़ बारिश हो रहा है कि और इतनी तेज़ हवा चल रही। फिर मैंने अपनी शादी की फ़ोटो कहाँ रखी समझ में आया, तो मेरे हस्बैंड जी बोले बस इस कमरे में रख दो, कुछ नहीं होगा, तो मैंने रख दिया। और ये देखिए मेरी बेबी को तो सिर्फ मज़ा ही आ रहा है, उसको थोड़ी ना कुछ करना है, तो वो इंजॉय कर रही है। और ये देखिए साबुन का पैकेट था जिसको मैंने यहाँ पे टीवी के नीचे रख दिया। क्या करूँ, बहुत ज़्यादा ही परेशानी हो जाती है ऐसे सिचुएशन में। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ कि बस थोड़ा बहुत सामान है उसको भी मैं शिफ्ट करके मैं पोछा लगा दूँगी और उसके बाद यहाँ पूरा सफाई हो जाएगा। और उसके बाद फिर खिड़की में भी बहुत सारा पानी था, तो मैंने सोचा उसको भी मैं साफ़ कर दूँ और उसको भी मैंने साफ़ कर ही दिया है। और ये देखिए खिड़की में भी पानी है, तो उसे भी मैं साफ़ कर दे रही हूँ। और उसके बाद फिर खिड़की को मैं थोड़ा पोंछती रही थी, इसमें भी पानी आ गया था, खिड़की में भी पूरा पानी था। देखिए खिड़की के बाहर भी देखिए गरजने का कितना आवाज़ सुनाई दे रहा है। और ये जो साबुन शैम्पू का, अब देखिए मैं पानी सोट रही हूँ। मैंने प्याज को साइड कर दिया, मैंने रखा था उस पर भी पानी गिर गया था, तो मैं किनारे करके रखी हूँ ताकि वो सूख जाए अच्छे से। और मैं इसे अच्छे से सुखा ले रही हूँ ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए। तो इसे मैं अच्छे से सूख जाएगा, उसके बाद फिर मैं कपड़े से भी पोंछ दूँगी ताकि और जल्दी सूख जाए, क्योंकि इस जगह पे कोई गिरे ना गिरे, सबसे पहले मैं ही गिरूँगी, क्योंकि मैं घर पे मैं ही रहती हूँ और मेरे हस्बैंड तो दुकान चले जाते हैं। तो वो अभी थे तो देखे कि पानी रुक गया, तो वो दुकान चले गए, बोले दुकान बढ़ा के आते हैं। और ये देखिए अब हम लोग कल एक न्यू ब्लॉग में